हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। पहले हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स को देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम। फिर मेरे पास दो स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न्स, प्राइस एक्शन है डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं जितनी भी मेरे अपडेट्स वगैरह देता हूँ मैं सब यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। मैंने अपना शेड्यूल भी भेज दिया है। अब से एक दिन लाइव आऊँगा मैं 2:30 PM पे, जैसे कि कल आया था लाइव में। फिर नेक्स्ट डे मैं वीडियोस डालूंगा, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर मैं लाइव आऊँगा, वीडियो लाइव वीडियो इस तरीके से होगा। सैटरडे को माइंड सेट ऑफ होल्डिंग बिग ट्रेड्स वाली जो वीडियो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी अपनी हर सैटरडे। एंड संडे को अपना वही नॉर्मल वीडियो फॉर मंडे। ठीक है, इस तरीके से मेरा सीक्वेंस चलता रहेगा। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी भी तरीके की कोई कॉल, टिप्स, एडवाइस, सजेशन नहीं देता। ना अपने यूट्यूब चैनल पे, ना टेलीग्राम पे, ना ट्रेडिंग व्यू पे, कहीं नहीं देता। ठीक है। आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड है। चलो, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं फटाफट से मिड कैप पे। दो आज स्टॉक्स डिस्कस भी करने हैं। बाय द वे, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर देना, नीचे वो लाइक बटन होगा उस पर क्लिक कर देना। 80 लाइक्स का अपना टारगेट है। चलो, अब कुछ बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सी एन एक्स मिड कैप पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक साइडवेज मोमेंटम में मार्केट फंस गया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो हाई था उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है मार्केट। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग करेक्शन और पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देखो, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें जो है करेक्शन वाली वो हो सकती हैं ऑफ कोर्स। अगर मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाऊँ, बट मैं तो प्राइस ही देखता हूँ। प्राइस एक्शन का डिस्कशन करना मुझे पसंद है, फालतू बातें करना पसंद नहीं है मुझे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता ये वो। तो मुझे तो यार काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, इस पर क्या पता कंसोलिडेट होकर एक और अप मूव आए। ठीक है। और फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सबसे बड़ा एक करेक्टिव ट्रेंड लाइन बोली जा रही, मतलब देखी जा रही है, बोली क्या जा रही है, मैंने खुद बनाई है ये। सो अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊँ, बॉटम से बनाऊँ। ठीक है, अब मैं ऐसे ही जनरल एनालिसिस कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन बेस्ड जनरल एनालिसिस तो आप लोग अपना खुद का भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बस मैंने इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग ज्वाइन करी है तो मुझे यहाँ से एक टच भी मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा और ज्वाइन करोगे थोड़ा और अच्छे से मिल जाएगा आपको। यहाँ से टच, यहाँ से क्लोजिंग, तो ये एक सॉलिड ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, राइट। सो अगर आप इन दोनों को भी जोड़ोगे, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो बहुत क्लोज एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। बट मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट्स ये भी जोड़े हुए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि इस तरीके से भी गिर, मतलब अगर कभी मार्केट में फॉल आता है तो यहाँ से भी सपोर्ट आ जाता है। बट अब देखो, मतलब अब निफ्टी और बैंक निफ्टी तो हम लोग पता है कि उनसे मतलब नहीं है मुझे इतना। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी तो आज बुलिश थी, बहुत सारे स्टॉक्स तब भी रेड थे। निफ्टी ऊपर जाती है, निफ्टी 50 स्टॉक्स की वजह से जा रही है। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट डिस्कशन पॉइंट है। मिड कैप, स्मॉल कैप, जो बड़े मिड कैप्स हैं वो अगर अफेक्टेड हुए, एक बड़ी रेड आती है, तो छोटे स्मॉल कैप्स भी और छोटे मिड कैप्स भी अफेक्टेड होंगे। तो इन पे जो है एक आइडिया रखना कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। आइडिया रखना कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को मतलब इसी की उससे जाएं कि यार पहले मार्केट गिरेगी फिर मैं देखूंगा क्या होगा। नहीं 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 नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम लोग ऐसे तो मिस आउट कर जाएंगे सब कुछ, राइट। क्या पता इस तरीके का एक मूव आने वाला हो और फिर जो है एक कंसोलिडेशन फेज इस तरीके से जो है सेटल इन हो और फिर एक और मूव आ जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, बट द अदर थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे के लिए, ठीक है, तो क्या पता एक और अप मूव आके फिर फाइनली हम नीचे का लेवल देखें and फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आए। अब जो ये वाला पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है कि एक सिमिलर हाई बनता है, एक नेकलाइन बनती है, उसका ब्रेकडाउन बनता है, लोअर लो बनने के बाद फिर एक हायर हाई बना देता है मार्केट। ये पैटर्न मैं अपने टेलीग्राम पे डिस्कशन करा था मैंने, बहुत स्ट्रांग और अच्छा डिस्कशन था। तो ये एक पोटेंशियल चीज़ है जो कि हो सकती है। ठीक है, अब एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ही है सारी, है ना। तो इतना ही रखते हैं इसका डिस्कशन, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इससे, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हाँ, हमें पता चल गया कि इस तरीके से हो सकता है। अच्छा हाँ, एक इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन से कितनी दूर है। 7 to 8% मान के चलता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन से दूर है। ये कितनी बड़ी कैंडल है? ये ऑलमोस्ट 8% की है। तो जस्ट इमेजिन कि जो इलेक्शन वाले दिन हुआ था वो अगर धीमे धीमे होता है या फिर उसी तरीके का कुछ हो जाता है, तो उस तरीके का जो इफेक्ट आया होगा आपके पोर्टफोलियो पे, उस तरीके की चीज़ें फिर से हो सकती है। मतलब मार्केट फिर से वो दोहरा सकती है। तो ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, मतलब ये एक सेफ्टी एक होनी चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ें जो है रेप्लिकेट होंगी बाकी सब जगह पे भी, सेल्फ स्मॉल कैप में भी यही एनालिसिस हो जाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी इज़ बुलिश राइट नाउ, ठीक है, बट मैं कोई बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ नहीं, और ना मैं एफ बिल्कुल भी, मतलब मैं तो अगेंस्ट ही हूँ एफ ट्रेडिंग के। ठीक है, ऑल
जो भी एफ नो ट्रेडिंग अच्छे से करते हैं, दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो उनके लिए कंप्लीट रिस्पेक्ट है। अब बात करते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ, राइट। इसको उठाते हैं, यहाँ लगाते हैं। सो आई होप आप लोगों के सामने आपको दिख रहा हो सब कुछ अब। ओके, ठीक है। सो अपोलो पाइप्स इज द स्टॉक नंबर वन। स्टॉक नंबर वन तो नहीं बोलूँगा, प्राइस एक्शन डिस्कशन करते हैं। स्टॉक वॉक तो डिस्कशन करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि हर इंसान का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी के साथ जाना चाहिए उसको। ठीक है, अब मैं अपना एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ। मैंने यहाँ काउंटर ट्रेंड लाइन एक थ्रो करी, ठीक है। इसने इस काउंटर ट्रेंड लाइन को यहाँ टच नहीं किया, उससे पहले ही यहाँ ब्रेकआउट आ गया। ये कौन है? ठीक है, आई वॉन्ट कि देखो इससे थोड़ा नीचे हुआ है, बट यार एग्जैक्टली वहाँ होना चाहिए था ना, ऐसे कुछ, और फिर ऐसे निकलना चाहिए था। तो ये ज़्यादा प्रैग्मेटिक लगता है मुझे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस हो सकते हैं लोगों के। नीचे से बताते हैं, ये देखो पैरेलल चैनल तो अच्छा बन रहा है इसमें, ठीक है। पैरेलल चैनल अच्छा है। अगर थोड़ा सा और ये पहले ऊपर आके फिर देता है ये वाला वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी अच्छा है, बट ये इस तरीके का वॉल्यूम मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप देखो इस दिन भी ये हुआ और उसके बाद देखो क्या हुआ है, एकदम से पूरा सब नीचे खटाक। और यहाँ पे भी देखो ऊपर आया, वॉल्यूम एकदम स्पाइक करा, पूरा उसके लो तक गया। ठीक है, तो अच्छा कुछ रहा नहीं है। जहाँ पे भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वहाँ पे हमेशा जो है अजीब सा बिहेवियर ही रहा है स्टॉक का। अब मैं ये क्यों एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैटर्न स्ट्रक्चरिंग ठीक है, ओकेश है। स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मात खा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का लोअर लो है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इस वाली ट्रेंड लाइन को। ये इससे चिपका दो तो बन जाएगी अच्छे से। इस वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन 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 द पॉइंट इज़ कि पॉइंट ये है कि ये जो लो है ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मतलब इस लो को देखो, मार्केट ने ये लो बनाया, कितनी देर कितना टाइम इस लो को बचाता रहा, बट ये ब्रेक हो गया। फिर वहीं पे आगे रीटेस्ट कर रहा था, रीटेस्ट पूरा भी नहीं हो पाया था कि इसने मूव दे दिया। थोड़े दिन यहाँ पे टहलता, फिर ब्रेकआउट देता तो मैं मानता। अब बात करते हैं दो चीज़ों की, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिडन लाइन है जिसे मैं मानता हूँ। सेकंड हिडन लाइन मैं यहाँ से बनाऊँ, क्यों? मार्केट यहाँ गिरी और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, ठीक है। मतलब इस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, जैसा रिजेक्शन यहाँ से मिला, ठीक है। तो मैं हिडन लाइंस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए इस तरीके से बनाता हूँ इसको, लाइन को। तो अब आप देख सकते हो कि अगर अगर मैं सिर्फ ये वाली लाइन फॉलो करूँ और मैं बोलूँ कि ये येलो लाइन है, और मैं इसको भी बोल दूँ कि इसको मैं येलो लाइन बोल रहा हूँ, तो मैं एक ब्रॉडनिंग पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करने लग रहा हूँ। ठीक है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न है जो यहाँ ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि ये इस ब्रॉडनिंग पैटर्न को यहाँ तक ले आए मार्केट। अब को अचानक से गिरे तो ये और गिर जाए नीचे, हो सकता है फिर वापस ऊपर आए, फिर इस तरीके से मूव, अजीब सा एक मूवमेंट यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। शेयर क्यों किया मैंने? क्योंकि ये नोटिस करना कि अब यहाँ पे किस तरीके से प्ले आउट होता है, ये मेरी स्ट्रक्चरिंग है। लेट्स सी हाउ द स्टॉक प्लेज आउट। हाँ, अब दूसरा जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा बेटर है। वो है हाई ग्रीन कार्बन। ऑल्दो इट्स नॉट अ रियली ग्रेट प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉक, इस सर्किट पे रहा है, अजीब सा रहा है थोड़ा सा, बड़ा इसको भी ऑब्जर्वेशन के उस पर हम रडार पे रख सकते हैं। एंड लेट्स सी कि इसमें काफ़ी अच्छा ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर वन साइडेड मूव। मैं इसको वन साइड मूव ही मानूंगा, ऑल्दो ये सर्किट बेस्ड वन साइड मूव रहा है। बड़ा स्टॉक जो है अभी 20% सर्किट पे खुला हुआ है। सो देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट आता है। दिस इज़ अ गुड सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद मूव या डायरेक्ट मूव, एनीथिंग गुड कैन हैपन, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुक्स प्रीटी नाइस टू मी। प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया है, देख सकते हो आप, काफ़ी सारे टचेस हैं। हिडन लाइंस कॉन्सेप्ट्स लगाने के बाद भी यहाँ पे जो है मैक्सिमम हिडन लाइन मुझे यहाँ क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो अगर 10% इज़ द रिस्क ऑफ द ट्रेड, तो ऑलमोस्ट 20% इज द नियरेस्ट हिडन लाइन, एंड दैट इज द ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। एंड इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स देखे थे, बट मुझे पसंद नहीं आया प्राइस एक्शन। अगर आप लोगों को कुछ ठीक लगता है जिसका प्राइस एक्शन मेरे सेटअप से, जो कि आप लोग मुझे देखते आ रहे हो इतने टाइम से, मैच आउट करता है, या फिर आप लोगों का खुद का कोई सेटअप है जिसको आप फॉलो करते आ रहे हो और वो अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम को फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो लोग अपने देखो सेटअप डालते हैं इस तरीके से। आज मैंने मैट्रिमोनी का भी देखो डाला था, यहाँ लिया था मैंने मैट्रिमोनी, यहाँ कहीं मेरा एग्जिट था इन लेवल्स के अराउंड। बहुत अच्छा मतलब मेरा एग्जिट इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, इतना भी अच्छा ये एग्जिट नहीं था, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, जो कि अब मैं कर रहा हूँ अपनी ट्रेड्स में। भले ही मेरा स्टॉक अगर रिट्रेस करता है, ज़ीरो पोजीशन पे भी आ जाता है, तो भी मैं उसको अपने
जो सेटअप है उसके हिसाब से फॉलो करता हूँ, ना कि प्रॉफिट के हिसाब से। तो यहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा था तो मैंने एग्जिट करा, विच वॉज 50,000 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पे दिखा था, मैंने एग्जिट मारा। ठीक है, मैं 20% के अराउंड मैंने बुक करा उसमें, 20% प्रॉफिट। तो अब इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एनी मोर फॉर मी, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन माइंडसेट। ठीक है, कि माइंडसेट को सही करना है, अच्छा करना है, तो उस हिसाब से दिस वॉज नॉट अ गुड ट्रेड फॉर मी। ठीक है, सो इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड। ये मेरा परफेक्ट सेटअप था, हिडन लाइन कॉन्सेप्ट वगैरह सब लगा के बैठा हुआ था मैं इस पर। ठीक है, वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो इस एरिया पे काफ़ी अच्छा है। इसका मैक्सिमम क्वांटिटी होल्ड एग्जिट करके थोड़ा क्वांटिटी छोड़ के अबव टारगेट्स को भी मैं फॉलो अप कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइज अबाउट कि मेरा क्या चल रहा है, आप और मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव करना चाहता हूँ, क्या क्या मैं कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी, बाकी आप लोग भी अपने चार्ट्स वहाँ डाल सकते हो, डिस्कशंस एक दूसरे के साथ कर सकते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक, गुड बाय।